दोस्तों हमने बात करी कि कान में दर्द मुख्यतः जो होता है वो कान के पिन्ना और कान के बाहरी हिस्से स्टेशियन ट्यूब या मिडिल ईयर, तीन चीज़ों में अगर हमारे कान में कोई परेशानी है तो हमें कान में दर्द हो सकता है। कान के बाहरी भाग में कोई स्किन की एलर्जी है, डर्माटाइटिस है, जिसमें इन्फेक्शन भी है, तो इसकी वजह से हमारे कान में पेन होगा। कान के बाहरी हिस्से में फुड़िया, फरंकल बन जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है। कान में खुजली करते वक्त अगर बाल हमारे कान में टूट गया तो उसमें फुड़िया बन जाता है, वो भी बहुत ही पेनफुल होता है। तीसरी चीज है, कान में इम्पैक्टेड वैक्स है और हमने जबरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करी है खुद से, किसी तीली से, चाबी से या पिन से, तो उस समय हमारे कान की स्किन जो कि बहुत ही नाजुक होती है वो लैसरेट कर जाती है और फुड़िया बनता है या फिर अंदर घाव बन जाता है, उससे भी हमें दर्द हो सकता है। कान में कोई अननोटिस्ड फॉरेन बॉडी पड़ी है या तो बच्चे ने डाला है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी होता है। अगर खुजली करते वक्त वो किसी चीज़ से, माचिस की तीली है या ईयरबड का आगे का कॉटन का पीस है या कलम हो सकता है, पेंसिल की टिप हो सकती है, चाबी हो सकता है, उससे अब कराए तो हमारी कान की स्किन लैसरेट होके अगर इडिमेटस हो गई है, सूजन आ गई है तो पेन होगा। कान हमारा अगर बह रहा है, उसमें कोई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन में कान में बहुत पेन होता है, उस कंडीशन में भी पेन के कंप्लेन लेके पेशेंट आते हैं। तीसरा कारण ठंड के मौसम में ज्यादातर है ओटाइटिस मीडिया का होता है, जिसमें अगर हमारे अपर रिस्पिरेटरी थ्रोट में इन्फेक्शन है या नाक हमारा ब्लॉक है तो स्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारा इन्फेक्शन जो होता है वो नाक और मुंह के थ्रू कान में चला जाता है। मिडिल ईयर में पानी, फ्लूइड या पस इकट्ठा हो जाता है, कान में बहुत सूजन होती है पर्दे में, जिसको मैरिंजाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कान में भारीपन होता है, रिंगिंग सेंसेशन भी कान में पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो ये सब तो हमने बात करी कान में दर्द के कारण, जिसको हम ओटैल्जिया बोलते हैं। ये जब कान परेशान है, कान में कोई परेशानी है, तब ये दर्द हमें देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब कान में बहुत दर्द है, और जब हम कान एग्जामिन करते हैं, देखते हैं तो उनके कान में कुछ नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं रेफर्डोटाल्जिया, मतलब हमारा कान तो नहीं परेशान है, उसके आसपास की हमारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कान में पेन हो रहा है। जो नस हमारे कान को जाती है वो हमारे आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करती है, जैसे हमारा थ्रोट हो गया, हमारा टीएम जॉइंट हो गया, हमारे नेक का रीजन हो गया। इन सब चीज़ों में भी अगर हमें परेशानी होगी तो हमें कान में पेन के कंप्लेन मिलेंगे। देखा जाए तो एक टीएम जॉइंट है हमारा, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसमें भी अगर हमें दिक्कत है तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कान में पेन है, खाते वक्त, मुंह खोलते वक्त हमारे जबड़े में दर्द है, तो टीएम जॉइंट का फिर हम लोग इलाज करते हैं, उसके हिसाब से मेडिकेशन देना पड़ता है। दूसरा कारण है सर्वाइकल की वजह से भी हमारा कान में पेन हो सकता है, अगर आगे न्यूरोलॉजिकल कोई पेन है तो। तीसरी चीज़ है कि हमारे गले में अगर कोई दिक्कत है, ज़्यादातर देखिए अगर कोई अल्सर है, जैसे हमारे टंग में अल्सर है, लिप्स पे अल्सर है, जिसकी वजह से मरीज को गले में भी परेशानी तो होगी ही होगी, लेकिन उसके सेंसेशन की वजह से उसके कान में भी पेन होता है। अगर हमारा टॉन्सिल बढ़ा हो गया है, फेरिंजाइटिस है, सीवियर ग्रैनुलर फेरिंजाइटिस है, कोई अल्सरेशन है, इसकी वजह से भी होता है। अगर हमारे दांत में कोई परेशानी है, जैसे केरीज टूथ है या हमारा टिथ है जो कि इम्पैक्टेड है, वो निकल रहा है, अभी निकल नहीं पा रहा है अच्छे से, तो हमें डेंटिस्ट को दिखा के ओपीजी कराना है और देखना है कि इसके लिए क्या करना होगा। इसकी वजह से भी कान में पेन होता है। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में या लैरिंग्स के आसपास भी कोई अल्सर है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब कान में बहुत पेन है और खाने में भी दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो हमें एग्जामिन करना पड़ता है, लैरिंगोस्कोपी देख करके देखना पड़ता है कि क्या कारण है कान में मुख्य दर्द का। इसे हम रेफर्डोटाल्जिया बोलते हैं। इसको भी हम रूल आउट करते हैं कान में पेन को। प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए, खुद से कान में तेल न डालें, कोई दवा न लें, ये मेरा सुझाव है। और अपने किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और जो भी इसका कारण है उसका प्रॉपर इलाज लीजिए, जिससे आप कान के दर्द से बच सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी और आगे मिले। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। थैंक यू।